बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ स्टफ़ कोफ्ता हांडी, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले ये रेसिपी है। जब आप इसको खाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें, हाथ लगाने से ये बिल्कुल टूट रहे हैं और बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, ये सबसे छोटा कोफ्ता था जो मैंने आपको दिखाया है। बड़े कोफ्ते भी ऐसे ही बने और उसको स्टफ़ भी किया है मैंने। ये देखें, स्टफिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। यमी कोफ्ते की रेसिपी है, ये लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे चॉपर के अंदर मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया। आप मटन का और चिकन का जो आप खाते हैं वो ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको कद्दूकस करके इसके अंदर शामिल कर दिया। आप चॉप भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर है। अगर ये नहीं है तो काजू का पाउडर या खसखस भी डाल सकते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून और भरकर मैंने भुने हुए चने का आटा शामिल किया है। आप बेसन व भुना हुआ भी डाल सकते हैं। हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह डालकर हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए कितना बारीक ये मैंने कीमा कर लिया। बस इसको हम चॉपर में से निकालते हैं, उसको एक बाउल के अंदर शामिल कर देते हैं। ये मैंने एक बाउल के अंदर निकाल दिया। अब इसकी फिलिंग के लिए मैंने छोटी सी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको चॉप कर लिया और अदरक मैंने चॉप शामिल कर दिया है। 2 हरी मिर्चें वो डाल दी हैं मैंने इसके अंदर और फ्रेश हरा धनिया तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसको एक साइड पर रख देंगे। वैसे तो ये कीमा बहुत सॉफ्ट है, इसको और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी के शामिल कर रही हूँ। यकीन जानिए बिल्कुल ये सॉफ्ट बनते हैं। अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, गारंटी है ये मेरी। बस थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितने बड़े साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं उस साइज़ का पोर्शन लेकर इसको अच्छी तरह दबा कर आपने इसको पहले बंद करना है। उसके बाद फिर फ्लैट करके इसके अंदर फिलिंग रखेंगे और इसको हमने बंद कर लेना है हर तरफ से। और फिर हमने इसको दबा कर बंद करना है ताकि ये अच्छी तरह जुड़ जाए। इस तरह करने से ये ज़रा सा भी इसके अंदर क्रैक नहीं आएंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे कोफ्ते बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितने सारे ये कोफ्ते बन चुके हैं। इसको एक साइड पे रखते हैं। अब कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया है। उसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर पीस के शामिल कर दिया है। और ये पीसी हुई प्याज है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूँगी। हस्बे जायका नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। ये डाल के इसको ढककर हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसका ऑयल अलहदा हो जाए, क्योंकि प्याज में पानी डाला था वो उसके छींटे बहुत उठते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया था। अब अभी भी हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अभी ये भुना नहीं है, इतनी देर तक भूनना है कि प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मसालों का भी कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप मैंने दही शामिल कर दिया है। ये डालकर भी इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह दोबारा भून लेना है, इतनी देर तक कि ऑयल दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसके अंदर हमने कोफ्ते डाल दिए। सारे कोफ्ते डालकर हमने इसको ढकना नहीं है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना है बगैर ढके। और हमने चम्मच नहीं अभी हिलाना इसके अंदर बिल्कुल भी, बगैर ढके हमने इसको पकाना है। और कढ़ाई को हमने साथ साथ हिलाते रहना ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। फिर हस्बे जायका इसके अंदर पानी शामिल करके जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना, रखकर इसको 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर, ताकि जो कच्चा कीमा था कोफ्तों का वो बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया या कसूरी मेथी जो आप डालना चाहते हैं वो डालकर इसको हम डिश आउट कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका जायका और इसका रंग, इसका कलर देखें कितना प्यारा है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।